कथा सुनाई जाती है। एक कोई गांव था, उस गांव में एक आदमी तपस्या पर बैठा था। तो वहां से श्री नारद जी महाराज का निकलना हुआ। नारद जी निकल के जा रहे थे, तो उस आदमी ने जैसे नारद जी को देखा तो समझ गया कि नारद जी तो इनका तो भगवान से डायरेक्ट संपर्क रहता है। तो हाथ जोड़ करके इनको रोका और इनसे एक प्रार्थना की कि महाराज हमारा एक मन में संशय है, आप उसका उत्तर दे दीजिए। नारद जी पूछे, बोलिए, कहिए। बोले महाराज हमको समझ नहीं आ रहा कि ये जो अपने देवता हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इन तीनों में से जल्दी कौन सा देवता खुश होता है। तो हम थोड़े संशय में हैं, जरा आप मदद करेंगे हमारी, जरा बता सकते कौन सा जल्दी खुश हो सकता है। तो नारद जी ने थोड़ा सोच विचार के उत्तर दिया कि देख बेटा, अगर तुझे सबसे जल्दी किसी का दर्शन पाना है और सबसे जल्दी किसी को खुश करना है तो ऐसे देवता तो हमारे ब्रह्मा जी हैं। क्यों ब्रह्मा जी हैं? क्योंकि आपने ब्रह्मा जी के बहुत भक्त नहीं देखे होंगे। विष्णु जी के मिल जाएंगे, शंकर जी के मिल जाएंगे, पर ब्रह्मा जी के कहीं नहीं मिलते। एक आध मुश्किल से कोई होता है तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए जल्दी जाके उसे दर्शन दे देते। कहीं ये भी चला गया तो फिर भजन कौन करेगा हमारा, इसलिए उसे जल्दी दर्शन दे देते। इसलिए बेटा तू ब्रह्मा जी को मना, वो तेरे ऊपर कृपा करेंगे, तुझे दर्शन दे। तो भक्त बोला कि ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। आज से ब्रह्मा जी का जप चालू, और अब तक जिसका जप कर रहा था वो छोड़ छाड़ के ब्रह्मा जी का जप चालू हो गया। अब वही बात हुई, कुछ समय तक तो ब्रह्मा जी देखते रहे, फिर देखा कि 3 महीना हो गया, अब भगत को ज्यादा इंतजार कराया तो कहीं उठ के ना भाग जाए, इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। आज ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं, सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, वरदान मांगो, कहो क्या चाहिए तुमको। वाह बेटा, मन खुश हो गया तेरी तपस्या को देख के, और इतना खुश हो गया आज कि मन कर रहा है तुझे एक नहीं, आज तुझे 3 वरदान दे दूं। चल बेटा, तुझे छूट दी। तू क्या सोचता है कि शंकर जी वरदान दे सकते, विष्णु जी दे सकते? चल आज हम तुझे वरदान दे के दिखाएंगे, एक नहीं, आज तू हमसे 3 वरदान मांग। अब आदमी ने सोचा कि सोच के तो एक का ही आया था, अब यहां मिला 3 का मौका, थोड़ा विचार करने लगा। तो ब्रह्मा जी बोले, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे। बोला महाराज जी ऐसा करो, पहले वरदान में तो हमारा कहीं से जुगाड़ करा के हमारा ब्याह करा दो। महाराज बड़े परेशान है, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, कोई बढ़िया सी कोई चंद्रमुखी दिला दो जो हमारी बढ़िया से सेवा पानी कर सके। ब्रह्मा जी बोलो तथास्तु, मांग, आगे क्या चाहिए, दूसरा मांग। बोले बाबा दूसरा वरदान ये दे दो कि अब चंद्रमुखी आएगी तो महाराज नखरे भी उसके बहुत होंगे, अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए। हम तो झोंपड़ी में समय निकाल दिए, पर उसके लिए तो महाराज अच्छा सा एक बंगला, बढ़िया सा घर चाहिए, तो एक बढ़िया सा कोठी बनवा दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु बेटा, जा, तेरे घर जाते ही तेरा एक बढ़िया बंगला बन जाएगा। मांग तीसरा क्या चाहिए। अब चुप हो गया। ब्रह्मा जी बोले क्यों रे बेटा, क्या हुआ, शांति कैसे छाई हुई है, मांगना तुझे तीसरा क्या चाहिए। बोला महाराज पहला वरदान तो ब्याह करा दो, दूसरा हमारे लिए एक बढ़िया सा बंगला दिला दो, और तीसरा, बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मन चाहे आपसे 3 वरदान और मांग सके।
ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी घूमी। ये ऐसा चालू, हमें तो सोचे ही नहीं थे कि तीसरे में ये भी मांग सकता है। पर अब क्या करें, अब बोल चुके हैं एक बार, अब पीछे तो हट नहीं सकते, नहीं तो लोग कहेंगे ब्रह्मा जी को मत भजो, ये तो वादा पूरा नहीं करते। अरे बेटा ये तूने क्या मांगा, पर चल कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा, जा ब्रह्मा तुझे आज ये तीसरा वरदान भी देता है, ले पकड़ ये शंख पकड़ ले, और जब भी तीन वरदान मांगने की इच्छा हो ये शंख बजा देना, हम वहां पहुंच जाएंगे। अब भगत जी आए घर, 15 दिन के अंदर अंदर सब जुगाड़ हुआ। एक बढ़िया सी बहू आ गई, बंगला भी बन गया, बढ़िया कोठी बन के तैयार हो गई। भगत आराम से उसमें रहने लगा, लेकिन जैसे रह रहा था अगले ही दिन इंद्र देवता इतने प्रसन्न हुए, इतनी जोर की बारिश कि पूरा जो कोठी में जो पेंटिंग डेंटिंग सब डिस्टेम्बर किया था वो सब धुल के नीचे। अब क्या करें, कोई बोला कि भैया चलो वो पुताई वाले को बुलाओ, पेंटर को बुलाओ, वो पुताई करेगा। तो बोला पुताई वाले को क्यों बुलाएं, अपने ब्रह्मा जी है ना वो करेंगे। हाथ में लिया शंख और जोर से शंख बजाया, ब्रह्मा जी हाजिर। ब्रह्मा जी सामने खड़े, कहिए महाराज। पहला वरदान, मेरे घर की पूरे की सफाई आप करिए, पूरे घर का डेंट पेंट आप करिए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरे घर के आसपास कभी भी बारिश ना हो। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सकूं। ब्रह्मा जी बोले वाह बेटा, बिना तनख्वाह का खूब बढ़िया नौकर मिला तुझे। झाड़ू लगा तो ब्रह्मा, पानी भरना तो ब्रह्मा, खांसी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर को क्यों बुलाना, आवाज लगाई ब्रह्मा जी हाजिर हो, और ब्रह्मा जी हाजिर हो जाते। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, दिन रात उसी के घर का चक्कर काटते हैं, कभी झाड़ू लगवाता है कभी पोछा लगवाता है। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए और दुखी होके रोते रोते सीधा भगवान के पास गए, प्रभु बचा लो, प्रभु मेरी रक्षा करो, कहाँ जाके मुझे फंसा दिया इस भगत के चक्कर में। महाराज हम तो बड़े खुश होके राजी होके बोले थे कि हम भी वरदान दे सकते, हमको क्या पता था कि यहाँ तो उल्टा लेना देना पड़ जाए। महाराज बड़ा दुखी हूँ, न सोने देता न जगने देता, जब देखो शंख बजा के बुलाता। ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आपको ज्यादा भक्त कलयुग के मिलते नहीं ना, इसलिए आपको अभी इनके गुणों का पता नहीं है, कलयुग के भक्त कैसे होते, बड़े चालू होते, बड़े चालाक होते, इनसे बचना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ब्रह्मा जी वरदान दिया करो तो बड़ा सोच समझ के दिया करो, विचार करके दिया करो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब तो समझ गए, अब तो अकल आ गई ठोकर खा के, पर अभी तो बचा लो। तब भगवान ने सरस्वती मैया को उस भक्त की जिह्वा पर बैठाया और तब उसने वरदान मांगा। ये पहला वरदान मुझे भुक्ति मिल जाए, दूसरा वरदान मुझे मुक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान बोले प्रभु कभी मेरे मन में मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा मुझे तीसरा वरदान दे दीजिए, कभी इच्छा पैदा ना हो। तब जाके श्री ब्रह्मा जी का छुटकारा वहाँ से हुआ और तब जाके वहाँ से अपने ब्रह्मलोक को वापस गए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।